अस्सलामुअलैकुम। कुछ टिप्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करना बहुत आसान है, जो मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल हैं। उम्मीद है कि आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होंगे। तो इस तरह से छोटे-छोटे से जुगाड़ आप कर लिया करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया करें। तो चलिए चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 इस तरह से सेब को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम सेब को काटते हैं तो उसके बाद हम जब कुछ देर के बाद देखते हैं तो सेब काले पड़ जाते हैं। तो मैं बताऊँगी किस तरह से हम इसको काला पड़ने से रोकेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया है। इस नींबू को मैं आधा कट करके और सेब के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। तो इस तरह से आप आधा नींबू को लें और सेब के ऊपर दोनों साइड को नींबू को आप लगा दें। इससे क्या होगा, सेब बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। आप इसे पूरे दिन के लिए भी रख लेंगे काट के, तब भी काला नहीं होगा और इस तरह से बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा बना रहेगा। आप सेब को काट के बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में भी आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आप इसमें हल्का-हल्का सा नमक भी ऐड कर दें। तो इससे बिल्कुल भी आपके सेब काले नहीं पड़ेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से देखिए, आप लंच में इस तरह से दे दिया करें, तो सेब काले भी नहीं होंगे और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपके बच्चे बहुत ही आसानी से सेब को खा लेंगे। तो अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर को यूज़ कर लें। विनेगर को पानी में डाल के उसमें सेब को डाल दें। उसके बाद सेब बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से हमारे पेन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में ये जो इस तरह से बच्चों के खाली पेन होते हैं, तो उसकी ये सब ऐसे वेस्ट पड़े रहते हैं, तो इनकी कैप का मैं यूज़ करके बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डबल टेप ली है और डबल टेप को मैंने इस तरह से कैप के ऊपर लगा दिया। अब मैं इस कैप को कहीं पर भी, जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत होगी, तो मैं वहाँ पर इसको इस तरह से लगा दूँगी और ये देखिए, एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है, जो मेरे बहुत काम आएगा। तो मेरी जो छोटी-छोटी कोई भी चाबी होंगी, तो इस तरह से मैं उसको इसमें हैंग कर दूँगी। इस तरह से मुझे चाबी बहुत आसानी से मिल भी जाएगी और चाबी मेरी गुम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप मेरी इस तरह से कर्टन को लेकर है। तो जो हमारे घर में ये जो पर्दे होते हैं ना, तो इनको मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इनको खूबसूरत बनाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो बीच वाला पर्दा है उसको मैंने थोड़ा सा गोल मोड़ दिया है और इसमें मैं ये जो क्लिप है ना, तो इस तरह से मैं इस क्लिप को लगा दूंगी। इससे ये एक फ्लावर सा बन जाएगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और हमारे ये जो क्लिप है तो इसका भी यूज़ हो जाएगा। तो फ्री में देखिए, मैंने कितना अच्छा सा कर्टन बना लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बटरफ्लाई की तरह बन कर के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपने घर के सामानों से छोटे-छोटे से जुगाड़ कर लिया करें। ये बहुत ही आसान होते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप हमारी इस तरह से चप्पल को लेके है। अक्सर क्या होता है, बाथरूम की चप्पल जब हम खड़ी करते हैं तो वो आसानी से खड़ी नहीं होती। तो इस क्लिप की मदद से मैं बताऊँगी किस तरह से चप्पल को हमें बाथरूम में खड़ा करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस छोटे से क्लिप को लगा दूँगी और उसके बाद मैं चप्पल को बाथरूम में बहुत ही आसानी से लगा दूँगी। तो देखिए, इस तरह से आप चप्पल को रख दें तो ये इसके बाद चप्पल हमारी गिरेगी नहीं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगली टिप हमारी इस तरह से अंडे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कभी-कभी मार्केट से इस तरह से टूटे हुए अंडे आ जाते हैं और हमें अंडे को बॉयल करना होता है। तो हम किस तरह से अंडे को बॉयल करें, तो जो हमारे घर में ये आटा होता है ना, तो जो गूँधा हुआ आटा होता है, तो इसी को हम लेंगे और इस अंडे के ऊपर से लगा देंगे। एक छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, मेरे तो बहुत काम की है। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने अंडे के ऊपर आटे को लगा दिया। अब देखिए, जब मैं इसको बॉयल करूँगी तो अंडा बहुत ही आसानी से और सही बॉयल हो जाएगा। बिल्कुल भी अंडा इसमें से बाहर नहीं निकलेगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप छोटा सा जुगाड़ कर लिया करें, तो देखिए आपके बहुत काम आएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से झाड़ू को लेकर है। ये जो हमारी यूज़ करके झाड़ू छोटी हो जाती है, तो हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं।
तो आज मैं बताऊंगी इस तरह इसका हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आगे के ये जो बाल होते हैं ना झाड़ू के, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। इसको बराबर का काटेंगे बिल्कुल, जिससे ये बिल्कुल बराबर से कट जाए और देखने में एक ब्रश की तरह लगे। तो देखिए मैंने इसको काट दिया। अब देखने में ये एक छोटा सा ब्रश की तरह लग रहा है और इससे बहुत अच्छे से हमारे यूज़ होगा और बहुत अच्छे से हम इससे सफाई कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको बताती हूँ किस तरह से अभी हमें इसको बनाना है। तो ये जो हमारे घर में तकिए के कवर होते हैं ना, जो वेस्ट होते हैं तकिए के कवर, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। तो जो जितने भी आपके घर में वेस्ट तकिए के कवर होते हैं ना, तो उनको आप फेंका ना करिए और उनको आप यूज़ कर लिया करें, तो आपके बहुत काम आएंगे और इस तरह से आपके वेस्ट पड़े सामान भी यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे झाड़ू के साइज़ का इस तकिए के कवर को पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं इसका कवर का साइज़ चेक कर लूँगी कि कितना बड़ा कवर है और कितना हमारा झाड़ू का ये जो आगे वाला ब्रश है अब कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको मोड़ लूँगी। तो देखिए पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि कितना हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल इसी के साइज़ का हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको देख लिया कि कितना मुझे यहाँ से फोल्ड करना है। तो पहले मैं यहाँ ऊपर वाले हिस्से को इस तरह किसी भी धागे से बांध दूँगी। तो एक डोरी मेरे पास है, तो मैं उसी से इसको ऊपर वाले हिस्से को पहले बांध दूंगी और उसके बाद मैं इसको अंदर की साइड को मोड़ दूंगी। तो देखिए मैं बांध के दिखाती हूँ आपको। तो एक धागे से इस तरह आप इसको यहाँ से बांध लें। तो अंदर से जब हम इसको मोड़ेंगे, तो जब ये अंदर की साइड कपड़ा चला जाएगा तो ये डबल कपड़ा बन जाएगा। इससे सफाई करने में बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको आपको फोल्ड भी करके बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। बस इस तरह देखिए मैंने इसको बांध लिया है। अब मैं इसे अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी, तो ये डबल कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप इसको डबल करके बना लें। तो ये एक डबल कपड़ा बन गया। अब मैं इसके अंदर ये झाड़ू का जो आगे वाला हमने ब्रश बनाया, तो इसी को हम इसमें कवर कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। घर पर ही ज़ीरो कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है, जो आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए इससे सफाई बहुत अच्छी होगी, मैं आपको करके दिखाऊंगी और ये डबल यूज़ में आपके आएगा। एक तो आपके घर के जितनी भी दीवारें होंगी ना, उन पे जितना भी डस्ट होगा तो उसको बहुत ही आसानी से ये साफ़ कर देगा। और दूसरे आपके घर में जो जाले लगे होंगे, तो उस जालों को भी ये बहुत ही आसानी से साफ़ कर देगा। आपको बिल्कुल भी अपना घर गंदा नहीं लगेगा इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र को बनाने के बाद। और इसका एक यूज़ ये है कि आप इससे झाड़ू और पोछा दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। तो आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झाड़ू पोछा लगाने के भी इस्तेमाल में ये बहुत ही अच्छा सा एक यूनिक सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो देखिए पहले मैं आपको दीवारें और जाले इससे साफ़ करके दिखा रही हूँ कितनी आसानी से और कितनी जल्दी साफ़ हो रहे हैं। हमें इसके लिए जाले वाला ब्रश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पर ही हम ज़ीरो कॉस्ट इस ब्रश को बना लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा ये एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसका दूसरा यूज़ भी आपको बताऊँगी, उसको भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी किस तरह से आप इसको यूज़ करें। तो देखिए मैं इसको झाड़ू लगा के दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरीके से हमारी टाइल साफ़ हो जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से इससे झाड़ू लग जाती है और इसी से हम पोछा भी लगा लेंगे। बस क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम पानी डालेंगे, इससे ये हल्का सा गीला हो जाएगा। तो जब ये हल्का गीला हो जाएगा, तो जब हम इससे पोछा लगाएंगे, तो देखिए हम खड़े होकर भी इससे पोछा आसानी से लगा लेंगे। जिन आंटी के पैरों में दर्द रहता है और घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए तो ये बहुत ही यूनिक टिप है। तो वो आंटी तो इसको खड़े होकर ही इस तरह से झाड़ू पोछा बहुत आसानी से लगा लेंगी और अपने टाइम की बचत करेंगी। एक ही बार में झाड़ू और पोछा दोनों आसानी से लग जाएंगे और ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये टिप कैसी लगी। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।